जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है सब एकदम स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। मैंने एक कमेंट बॉक्स बनाया था जिसमें काफ़ी सारे कमेंट्स का रिप्लाई दिया था और आपने उसके कमेंट में कमेंट करके कुछ क्वेश्चंस पूछे थे जो कि आज की इस वीडियो में आपको रिप्लाई दूंगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है एनसीसी से रिलेटेड वो ये है। जेएमजी पूछते हैं एनसीसी कितने ईयर की होती है। कोई कहता है 5 साल की होती है, कोई कहता है 3 साल की होती है। तो एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ कि एनसीसी कितने साल की होती है। शुरू से शुरू करते हैं। एनसीसी में 3 सर्टिफिकेट होते हैं। सबसे पहला सर्टिफिकेट होता है ए सर्टिफिकेट जो कि 2 साल में होता है, 9th और 10th क्लास में। उसके बाद करते हैं बी सर्टिफिकेट की, उसे आप अपने 11th क्लास में कर सकते हैं और 12th क्लास में 2 साल में बी भी हो जाता है, ठीक है। और अगर आप बी यहाँ पे नहीं कर पाते हैं तो आप कॉलेज में भी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में बी कर लेंगे और जो बचा थर्ड ईयर कॉलेज का उसमें आप सी सर्टिफिकेट कर लेंगे। और यहाँ पे एक और डाउट निकल के आता है कि अगर हमने एनसीसी का बी सर्टिफिकेट 11-12 में कर लिया है तो क्या सी सर्टिफिकेट के लिए हमको फिर से 3 साल एनसीसी करनी होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको सिर्फ आपका 11-12 में बी हो गया, उसके बाद आपको कॉलेज में फर्स्ट ईयर में सिर्फ एक ही साल एनसीसी करना है और आप सी सर्टिफिकेट का एग्जाम दे पाएंगे। तो इस तरह से ये चीज़ें रहती है। तो कुल मिला के एनसीसी हमारी हो गई 5 साल की अगर आप तीनों सर्टिफिकेट करते हैं तो, ठीक है। और अगर आप सिर्फ बी और सी करते हैं तो वो 3 साल में हो जाएगी और ए ही करते हैं तो 2 साल में। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है एनसीसी का पूरा पोर्टफोलियो, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कमेंट की। जो नेक्स्ट कमेंट किया है वो किया है आर्मी लवन है। भाई मेरे घर से एनसीसी कॉलेज 50 किलोमीटर है और मुझे एनसीसी बी में ज्वाइन होना है और मेरे स्कूल में पढ़ता हूँ, अभी स्कूल में पढ़ते हैं और फिर इनको बी करना है और 50 किलोमीटर दूर है। तो देखो ऐसा है कि या तो आप क्या करें, जो एनसीसी वाला कॉलेज है उसमें आपको एडमिशन लेना ही होगा, आपको 50 किलोमीटर तक जाना ही होगा। इवन हमारे यहाँ पे उज्जैन में भी कई सारे बच्चे ऐसे जो हॉस्टल से रहते, चलो बोलते हैं पे एनसीसी कर लेते हैं, लेकिन जो कई कायथा रहते हैं, कोई कहाँ रहता है 20-25 किलोमीटर 30 किलोमीटर, वो लोग भी अप डाउन करके सिर्फ हफ्ते में 2 या 3 दिन लगती है एनसीसी, तो उसके लिए वो आते हैं 2 दिन अप डाउन करते हैं अपनी खुद की बाइक से या कुछ भी अरेंज करके। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें, अगर आपको एनसीसी करना है तो आपको इतना तो करना होगा। और इसके अलावा मैं नेक्स्ट ऑप्शन बताऊँ कि आप दूसरा कोई कॉलेज ढूंढ लीजिए जो पास हो, मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आपको अगर एनसीसी करना है तो ये बेस्ट ऑप्शन है, आपको मेहनत तो करनी होगी, ठीक है। उसके बाद करते हैं नेक्स्ट कमेंट की जो पूछा है JFF आकाश ने। भाई तुम्हारा एनसीसी भर्ती के टाइम 1600 मीटर कितने मिनट में मारी थी और करंट 1600 मीटर कितना आता है? ओके, मेरा करंट 1600 मीटर का नहीं पता क्योंकि मैं एक स्प्रिंट पर्सन हूँ, मैं स्प्रिंट मारता हूँ। मैंने 1600 मीटर सिर्फ एक बार किया था, मतलब प्रैक्टिस की उसकी, लेकिन मैंने कभी इसके भर्ती वगैरह ऐसे कहीं दिया नहीं है। हालांकि एक बार एनसीसी की भर्ती हुआ था, उसमें सिर्फ 400 या 600 मीटर के आसपास ही हमारी हुई थी क्योंकि हमारे साथ स्टूडेंट्स ही काफ़ी कम आए थे, तो भर्ती उन्होंने इतना ही करा था, लगभग सबका सिलेक्शन हुआ, जिसमें मैं रेस में फर्स्ट आया था। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो शुरू के अगर 10 से 15 बंदों को दौड़ा रहे सिर्फ एक बार में, तो उसके आपको टॉप 5 या 6 में आपको आने की कोशिश करनी है, क्योंकि आपके जो शुरू के टॉप 5 जैसे उनको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे या फिर फुल मिलेंगे और बाकी जो बच्चे उनको मार्क्स मिलेंगे लेकिन कम मिलेंगे। तो इस तरह से ये चीज़ें होती है। इसमें टाइमिंग का कोई खेल नहीं है एनसीसी भर्ती में, जहाँ तक मुझे पता है। वो आपका टाइमिंग लगा के टाइमर नहीं रखते कि कितने मिनट में आए उसको, ऐसा नहीं। वो शुरू के जो आगे 50 उनको डेट से उनको अच्छे मार्क्स मिल गए क्योंकि उनके पास और भी तो काम है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट की जो पूछा है हमारे पास मयंक तिवारी ने। भैया मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया है तो एनसीसी के सिलेक्शन कब होंगे, मुझे कैसे पता चलेगा? बहुत बढ़िया, आपने गवर्नमेंट कॉलेज में लिया और वहाँ पे एनसीसी है तो आपको काफ़ी सारे फायदे, आपको कोई पैसा पे नहीं करना, ठीक है, सारी चीज़ें फ्री रहेगी। बहुत बढ़िया। मैंने प्राइवेट में लिया है तो लिए एनसीसी तो कब से कुछ पे करना पड़ा है, वो चलो बात की बात नहीं है। आपके क्वेश्चन पे आते हैं, आपके कमेंट पे आते हैं। तो ऐसा है कि एनसीसी की भर्ती के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और मैं भी एक बार वीडियो बना के बता दूंगा कि उज्जैन में कब एनसीसी भर्ती स्टार्ट हो गई है, क्योंकि जुलाई और अगस्त एक ऐसा फेज होता है जिसमें एनसीसी की भर्ती 100% हो जाती है, ठीक है। तो इन 2 मंथ में एनसीसी की भर्तियाँ होने वाली है। आप अपने एनओ सर, जो एनसीसी के एनओ सर है, उनसे बोल दीजिए कि जब भी भर्तियाँ आए आप मुझे उसके 2-4 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले बता दीजिए ताकि मैं प्रिपेयर रहूँ। और हाँ, आपके लिए एक गुड न्यूज़ ये है कि एनसीसी की जो भर्ती होती है वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती के देने के लिए स्टूडेंट्स आए, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए आपके कॉलेज द्वारा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कमेंट की जो पूछ रहे हैं राहुल पुजारी जी। कैंप के लिए सिलेक्शन होता है क्या? देखिए, एनसीसी के जो 3 सर्टिफिकेट होते हैं उन तीनों सर्टिफिकेट की एक एग्जाम होती है, रिटन एग्जाम है ना। उस एग्जाम को देने के लिए आपको एक कैंप करना कंपलसरी होता है। उस कैंप का नाम होता है CATC कैंप, कंपाउंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप। तो ये कैंप आपके लिए कोई सिलेक्शन नहीं होता, इसमें कंफर्म आपको कंपलसरी करना ही होता है, एक कैंप तो करना होता है एग्जाम देने के लिए। मैंने भी बी के लिए दिया था एग्जाम, उससे किया कैंप, और अब सी के लिए भी एक कैंप करके आया हूँ नशे में, ठीक है। तो अब ये मेरे कैंप कंपलसरी से वो हो गए। अगर अब आपका कोई दूसरा कैंप आता है या लाइक IDC कैंप, जो कि आपको पता नेशनल लेवल का कैंप है,
में TSC कैंप है ना, थल सैनिक कैंप है ना, ट्रैकिंग कैंप, इस तरह के कई सारे कैंप आते हैं। अगर आप ये करते हैं तो इनके लिए तो सिलेक्शन कंफर्म होता ही होता है, ठीक है, क्योंकि ये कंपल्सरी नहीं, इसमें जो कर सकता है सिर्फ उसी का सिलेक्शन होता है। जैसे कि अभी TSC के लिए नोटिफिकेशन निकला है, आर्मी अटैचमेंट कैंप के लिए नोटिफिकेशन निकला है, 4 तारीख को हमारा भी TSC के लिए सिलेक्शन है, तो मैं भी जाऊँगा, सिलेक्शन दूंगा, आपको बताऊंगा किससे क्या हुआ प्रोसेस। तो उस तरह से होगा उसका सिलेक्शन। और देखिए TSC कैंप में तो सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो बाकी सारे कैंप्स के लिए सिलेक्शन होता है, सिर्फ CATC कंपलसरी होता है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट कमेंट की। आर्मी लेवल पूछे NCC B में डायरेक्ट एडमिशन हो सकते हैं क्या? जी नहीं, NCC में डायरेक्ट एडमिशन नहीं हो सकते, आपको कॉलेज में एडमिशन लेना होगा, ठीक है। उसका जो नेक्स्ट कमेंट आया वो है राहुल सिसोदिया, भैया हमें NCC 10 पेरेंट्स मेरिट के आधार पर 10 के परसेंट के मेरिट के आधार पर मिलेगी या रनिंग के आधार पर? ओके, आपका क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। NCC की जो भर्ती होती है उसमें आपको ओवरऑल देखा जाता है। अगर आपका 10th में परसेंटेज अच्छा है तो आपका एक अच्छा गुड पॉइंट हो सकता है ये। और बात की जाए आपकी रनिंग की, अगर आपका फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और रिटन टेस्ट, ये 3 टेस्ट होंगे आपके NCC की भर्ती से पहले। ये 3 टेस्ट डिसाइड करेंगे कि आप NCC ज्वाइन कर सकते कि नहीं, ना कि आपके 10th के पूरे मार्क्स अच्छे तो अच्छी बात है, वो तो आप मार्कशीट लगा के देंगे जब फॉर्म के साथ आपका सिलेक्शन जाएगा उसके बाद। बट उससे पहले आपको ये तीनों टेस्ट तो पास करने होंगे। तो फिजिकल टेस्ट में आपके 1600 मीटर की रनिंग इंपॉर्टेंट है, बस उसकी तैयारी कीजिए, और फिजिकल में ज़्यादा कुछ खास चीज़ें नहीं होती है। सेकंड चीज़, रिटन टेस्ट में आपको मार्क्स लाने की टेंशन नहीं है, क्योंकि GK नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं उसको हर कोई सोल्व कर लेता है, लेकिन अभी से प्रिपरेशन करते हैं तो आप कर सकते हैं। और NCC के बारे में भी थोड़ा जरूर पढ़ना है, क्योंकि उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। बात करते हैं मेडिकल टेस्ट की। कई बार ऐसा होता है कि पूरे बच्चे 2 साल 3 साल सारे बच्चे NCC की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, और जब मेडिकल टेस्ट की बात आती है, आर्मी की बात कर रहा हूँ फिलहाल में, वहाँ पे आके पता चलता है कि इसको तो ये डिसीज है, उसको बच्चे को पता ही नहीं कि उसको रात को पीला काला लाल दिखता है, लाल काला हरा दिखता है। तो इस तरह के केसेस भी होते हैं कि हमारा मेडिकल हमको ही नहीं बताता, हमको आर्मी में जाके पता चलता है कि हमें ये दिक्कत है। तो ऐसा होता है, तो आप मेडिकल टेस्ट की तो वो तो भगवान के ऊपर ही छोड़ दीजिए, वो हमारे हाथों में नहीं है, क्योंकि अगर हम जो भी अभी टेस्ट करेंगे हम सब नॉर्मली रहेगा, हमको तो पता है हमारी बॉडी में कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन जो आर्मी वाले जो चेक करते हैं उसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आ ही जाएगी, क्योंकि माइनस से भी चीज़ आएगी तो आपको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। बट NCC में कोई दिक्कत आने की बात नहीं है, ज़्यादा सिर्फ फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए, बॉडी पे कोई टैटू नहीं होना चाहिए, कोई ज़्यादा इंजरी नहीं होनी चाहिए जिससे ड्रिल वगैरह करे तो आपको पैर में प्रॉब्लम आ जाए, नॉकनी नहीं होना चाहिए स्पेशली। हालांकि कुछ एक्सरसाइज करके अगर आप ठीक कर सकते हैं थोड़ा बहुत तो चलेगा। नॉकनी के भी अलग अलग लेवल होते हैं, अगर कम वाला नॉकनी तो चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद करते हैं नेक्स्ट कमेंट की, जो किया है कार्तिक शर्मा ने, सर मैं आर्मी में जाने के लिए NCC करना चाहता हूँ, क्या मैं NCC कर सकता हूँ? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, आप आर्मी में जाना चाहते हैं, NCC बिल्कुल ज्वाइन कीजिए, मोस्ट वेलकम। जुलाई और अगस्त में एडमिशन भर्तियाँ होने वाली है, तो बी प्रिपेयर्ड, ओके। देखिए कई सारे कमेंट ऐसे भी आते हैं, जैसे कि ओनली इंडियन आर्मी भाई ने लिखा है आई एम NCC कैडेट, ऐसे कई सारे कमेंट आते हैं, तो काफ़ी अच्छी फील आती है कि मैं एक NCC कैडेट से काफ़ी सारी वीडियोस बन के बात करता हूँ। नेक्स्ट जो कमेंट आया वो है राधिका जी ने पूछा है, मेरा अभी हुआ है CATC कैंप कनाशिया में। ओके, तो जस्ट मैं भी CATC कैंप मध्य प्रदेश मक्से के आगे कनाशिया कॉल्पिंग कॉन्वेंट स्कूल में हुआ था, मैं भी वहाँ पे कैंप करके आऊँ। ब्लॉग्स बहुत जल्द आने वाले, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन रखना, काफ़ी मज़ा आएगा आपको वो ब्लॉग्स देखने में। ओके, नेक्स्ट जो कमेंट किया है वो किया है ओनली इंडियन आर्मी कैंप ने, ब्रो CATC कैंप का फुल वीडियो डालो। बिल्कुल बिल्कुल, अब वो आने ही वाला है, टेंशन की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट जो कमेंट किया है वो किया है आदेश कुमार जी ने, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 500 सब्सक्राइब कंप्लीटेड। तो आपको पता है हमारा 500 सब्सक्राइबर कैडेट्स इतने सारे NCC के लोग हो चुके हैं, मतलब क्या बोले फैमिली हो चुकी है यूट्यूब की, काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही है वीडियो बनाते हुए। बहुत ही जल्द हम 1000 भी करेंगे आपके प्यार और सपोर्ट से। भूमिका राजपूत जी होते हैं, भैया NCC के क्लासेस भी स्कूल क्लासेस के टाइम पे ही लगते हैं या अलग? देखो ऐसा है कि हाँ, आपको कुछ क्लासेस मिस करनी होगी, हफ्ते में 2 या 3 दिन NCC की क्लासेस लगी, कुछ क्लासेस मेरी भी मिस होती है जिनको मैं तो कवर कर लेता हूँ, आप भी कवर कर लेंगे, तो उससे आपका टाइम मैनेजमेंट भी आ जाएगा, आप सेल्फ स्टडी पे फोकस करोगे तो उससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्लासेस आएगी तो वो देखा जाएगा, बाकी NCC के लिए आपको कुछ क्लासेस तो छोड़नी होगी, ठीक है, थोड़ा टाइम देना होगा NCC को। उसके बाद कहते हैं नेक्स्ट कमेंट जो आया है हम जी के यहाँ से नीलम कुमारी जी ने, भाई कैंप के लिए पैसे पे करने पड़ते हैं क्या? जी हाँ बिल्कुल, अगर आपका गवर्नमेंट और प्राइवेट की बात की जाए तो मैं बता दूँ, गवर्नमेंट अगर आपका स्कूल है कॉलेज है उसमें आपने NCC रखी तो आपको सब कुछ फ्री है, कैंप के कोई पैसे नहीं देने, वर्दी कोई पैसे नहीं देने, किसी भी चीज़ के पैसे नहीं देने। लेकिन प्राइवेट है तो हर चीज़ के पैसे देने, आपको इवन आपकी वर्दी के पैसे देने, आपको आपके शूज़ वगैरह सारे अगर जो भी है तो आपको खुद ही लेना पड़ेगा, फिर आप अगर मंगाते हैं अनुसार से तो उनको पैसे देने पड़ेंगे। कैंप के लिए तो पूरा अमाउंट लगेगा लगेगा। मेरा भी जो अभी CATC कैंप ही हुआ था उसके 1900 रुपये के समथिंग था, जिसमें से हाफ हमारा कॉलेज ने पे कर दिया था, बाकी का 950 तो हमने किया था, ठीक है, तो पूरे पैसे लगते हैं। आदित्य ठाकुर ब्लॉग करते हैं, सर मैं आदित्य ठाकुर हूँ, आपके साथ मैंने इस साल का कैंप किया है, क्या बात है। इन्होंने भी हमारे साथ कैंप किया है, काफ़ी अच्छी बात है, मेरे को बताया तो काफ़ी सारे बच्चे थे, 500 कैडेट्स से पूरे।
सौरभ सिंह जी पूछ रहे हैं भाई मेरा एज 13 साल है और मैं 11 क्लास में हूँ और हाइट 170 है, कोई डाउट तो नहीं है? देखो इसका कोई डाउट अभी तो नहीं है, लेकिन आप भर्ती देंगे अगर आप वहाँ पे ज़्यादा हाइट वाले जिनकी रनिंग अच्छी है, रिटर्न फिजिकल सब बढ़िया है, तो उनके सिलेक्शन तो होते जाएंगे, है ना। फिर धीरे धीरे वो आपके हाइट तक आएंगे, फिर आपके सिलेक्शन होंगे कि नहीं वो देखा जाएगा, ठीक है। तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आपका सिलेक्शन होगा, बी पॉजिटिव। क्योंकि कई बार क्या होता है जिनकी हाइट जाता है उनका रिटर्न अच्छा नहीं आता, फिजिकल अच्छा नहीं आता, तो ठीक है अगर आपका सब कुछ बढ़िया है सारी चीज़ों में ध्यान देना है, ठीक है, तो सब बढ़िया रहेगा। यहाँ पे नीलम जी का एक कमेंट छूट गया था कि हमसे भी 1900 रुपये लिए हैं, तो जी हाँ कैंप के तो पैसे लगेंगे क्योंकि आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में होंगे इसलिए, ठीक है। उसके बाद करते हैं नेक्स्ट कमेंट की, जो क्या है पसवन सोनू ने, सर मेरा हाइट 165 सेंटीमीटर है, क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूं? क्योंकि बहुत से लोग बोल रहे हैं 170 सेंटीमीटर चाहिए। 165 आपकी, मेरी 168 सेंटीमीटर हाइट है, कोई इशू नहीं है। मैं आपको क्लियर बताता हूँ इसका आंसर, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये कि एनसीसी की भर्ती में अगर स्टूडेंट्स ज़्यादा है भर्ती होने के लिए, तो वो ज़्यादा हाइट वालों पर क्राइटेरिया फिक्स कर देता है कि 165, 160, 170 इसके नीचे नहीं जाना है, ठीक है, पहली बात ये। पर अगर उनको देखता है कि जो 170 वाला है उसका सिर्फ हाइट ही अच्छा है, उसका रिटर्न फिजिकली सब बेकार है, तो फिर वो नीचे वाले बंदे को ले लेंगे, कम हाइट वाले को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपना सब कुछ 100% दीजिए, सब कुछ क्लियर रहेगा ना तो आपको ले ही लेंगे, उनको क्या दिक्कत आएगी, ठीक है। किसी ना किसी में दिक्कत होगी तो आप रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है। और नहीं भी होता तो आप रिजर्व में आएंगे, मुझे लगता है, क्योंकि कई सारे कैडेट्स क्या होता है जिनका सिलेक्शन होता है उसके बाद वो सबका नाम रिजर्व में भी आता है कुछ बच्चों का। क्यों? क्योंकि कुछ लोग 1 महीने 2 महीने करके एनसीसी छोड़ देते हैं, क्योंकि ड्रिल वगैरह काफ़ी सारे फिजिकल लेबर वगैरह सब हो जाता है इस वजह से। जो नेक्स्ट कमेंट है वो पूछा है राधिका जी ने, आप कहाँ से हो भैया? मैं उज्जैन मध्य प्रदेश से हूँ, महाकालेश्वर टेम्पल की नगरी से, ओके। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कमेंट की, जो काफ़ी एमडी करें उदीन जी ने पूछा है, सर एनसीसी में बॉयज़ का हाइट चेस्ट कितना सेंटीमीटर लगता है, प्लीज़ रिप्लाई। देखो इसके लिए मैं आपको बता दूँ, हाइट का तो ठीक है वो मेज़र करेंगे, बट चेस्ट हो गया, बाइसेप ट्राइसेप हो गया चेस्ट की बात करें तो वो इतना ज़्यादा मेरे टाइम पे तो इतना कुछ मेज़र नहीं किया था, बट वो मेज़र तब करते हैं जब उनको क्राइटेरिया लगा नहीं, यानी कि कैडेट्स जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा आ गए भर्ती के लिए, तो वो धीरे धीरे क्राइटेरिया बढ़ा जाता है। रनिंग 1600 मीटर की करेंगे, पुलअप्स भी लगेंगे, पुशअप्स भी लगेंगे, फिर जो आखिरी तक टिकेगा, जिसमें सबसे ज़्यादा पेशेंस होगा वो सिलेक्ट होगा, ठीक है। तो इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं। बाकी इसका एग्जैक्ट कोई मार्क्स नहीं होता, क्योंकि अगर आपका रिटर्न टेस्ट अच्छा है, फिजिकल अच्छा है, सब कुछ अच्छा है और आपका चेस्ट बहुत ज़्यादा खुलता ही नहीं, तो इसमें क्या वो नहीं लेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इवन आप तो अभी ग्रोइंग फेज में ना यार, 9-10 के अगर एनसीसी के सर्टिफिकेट में भर्ती हो रही तो आप तो ग्रोइंग फेज में हो। बी सर्टिफिकेट आपने जस्ट अभी 12 पास करी है, अभी आपने कॉलेज में गए हो, यानी कि अभी आप ठीक से आपकी एज भी नहीं हुई है, तो आप किस तरह से आपको नहीं देखेंगे, ठीक है। इतना ज़्यादा कोई इशू लेने की जरूरत नहीं है। और एनसीसी है यार, इसमें तो ज्वाइन हो जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। वो आर्मी की बात थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कमेंट जो क्या है वो क्या है, काजुल अहिरवान ने, सर क्या मैं एनडीए के साथ एनसीसी की तैयारी कर सकती हूँ? सर मेरा 10th में 89.75% एंड 12th में 84, बहुत अच्छे परसेंट है आपके। और एक और कमेंट किया, ब्रो प्लीज़ एक वीडियो बना दीजिए कि गर्ल्स का फिजिकल टेस्ट कैसे होता है और सिलेबस क्या होता है, मतलब क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिटर्न में और कितने मार्क्स होते हैं, कितने मार्क्स लेने होते हैं। देखिए काजुल जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो एनसीसी का फिजिकल टेस्ट होता है वो दोनों ही कैडेट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बराबर होता है। रनिंग होती है, पुलअप पुशअप, ये सारी चीज़ें होती है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन ये मिलता है कि आपकी जो रनिंग है 1600 मीटर की, वो हो सकता है 800 मीटर की हो, ठीक है, थोड़ा सा कम रहेगा, मेरे को इतना पता है। उसके बाद कीजिए आपकी पुलअप पुशअप, उन सबके मार्किंग कम होंगी, आपसे वो जंप वगैरह ज़्यादा चीज़ें नहीं करवाएंगे। बट अगर पक्के में कोई अच्छे आए तो वो आपको पूरा फिजिकल टेस्ट तो अच्छे से लेंगे, ठीक है। बट आप इतना टेंशन मत लीजिए। और आप एनडीए के साथ आपका एनसीसी कंटिन्यू कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, क्योंकि मार्क्स का बेनिफिट तो उधर भी है ना। मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी हम आर्मी वगैरह के फॉर्म भरते हैं तो उसमें कॉलम होता है एनसीसी का कौन सा सर्टिफिकेट है, बी सी ए जो भी है, तो वो कॉलम को टिक करना मत भूलना अगर आप एनसीसी ले रहे हो, ठीक है। और बात की जाए, आपको भर्ती लेना पड़ेगा किसी कॉलेज में जहाँ पे आप बीएससी बीकॉम कुछ भी आप साइड में कर रहे हैं, साथ में एनडी कर रहे हैं, और उसी कॉलेज में आप एनसीसी कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका प्रॉपर आंसर हो गया। और वीडियो इसके ऊपर मैं फिर से बना दूंगा कि फिजिकल टेस्ट किस तरह से होता है, ओके। नेक्स्ट जो कमेंट आया वो है राहुल सिलोदिया जी, हम सब भारतीय हैं अच्छा, ये मैंने एक सॉन्ग डाला था हम सब भारतीय, तो काफ़ी सारे इसके नीचे कमेंट कर रहे हैं हम सब भारतीय। विजय ऑफिशियल जी ने कमेंट किया, 10 MP एनसीसी सर्टिफिकेट रिजल्ट कब आएगा भाई? ओके, सर्टिफिकेट्स के रिजल्ट आने का काफ़ी ज़्यादा टाइम लेट हो चुका है, क्योंकि अभी तक तो भर्तियाँ स्टार्ट होने वाली है जुलाई मंथ में, है ना, और अगस्त में भी होती है। तो जो भर्तियाँ स्टार्ट होने उससे पहले ही रिजल्ट आ जाता है सी सर्टिफिकेट का, बट इस बार काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है, 1-1.5 महीने से काफ़ी डिले चल रहा है। बट ठीक है, कोई बात नहीं, रिजल्ट जल्द ही आने वाला है। बटालियन तक तो मुझे लगता है पहुँच ही गया, ग्रुप तक तो पहुँच गया है, ग्रुप हेडक्वार्टर तक इंदौर वगैरह तक। और हाँ, 10 MP का तो रिजल्ट आ ही गया, बी सर्टिफिकेट होगा, तो सी का भी जल्द आने ही वाला है, ओके। तो इसी मंथ में मुझे लगता है आ ही जाएगा।
तो ओके, जो नेक्स्ट कमेंट किया है वो क्या है, योगेश XYZ ओके, तो भाई जी प्लीज़ रिप्लाई, एनसीसी की भर्ती कब तक आएगी, हमारे पास अब तैयारी के कितने दिन बचे, प्लीज़ जवाब दो। उत्तराखंड हरिद्वार से है ये। ओके, इन्होंने कितने सारे कमेंट किए मुझे कि प्लीज़ रिप्लाई दो, तो ओके, तो इनका रिप्लाई देना तो बनता है। और कई सारों का कमेंट है कि कब भर्तियाँ स्टार्ट होगी, तो जुलाई के मंथ में ही एनसीसी की भर्तियाँ स्टार्ट होती है। इवन कई सारी जगह भर्तियाँ स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि 17 डायरेक्टेड से ना सब जगह ऐसा नहीं कि आज ही भर्तियाँ स्टार्ट होगी, किसी में 10 दिन पहले स्टार्ट हो चुकी है, किसी में 10 दिन बाद होगी, किसी में 15 दिन बाद होगी, किसी में 1 महीने बाद यानी कि अगस्त में भर्तियाँ होगी। बट हाँ, इन जुलाई और अगस्त के में जो मंथ होते हैं इनमें भर्तियाँ एनसीसी की लगभग 100% हो जाती है कंप्लीट, ठीक है, इसलिए बी प्रिपेयर्ड। ओके, नेक्स्ट जो कमेंट आया है वो आया है इट्स विजय जी के, जय हिंद भाई, 10th क्लास में हूँ, मंदसौर MP रहता हूँ, क्या एनसीसी ज्वाइन कर सकता हूँ? बिल्कुल आप एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। ए सर्टिफिकेट का तो 9 और 10th में होता है, वो जो कि गया। अब अगर आपके स्कूल में एनसीसी है और 11th-12th में आपको बी सर्टिफिकेट का मिल जाता है तो आप वहाँ से कर लीजिए, नहीं होता तो आप 12th के बाद BSc या कुछ 3 ईयर्स का डिग्री कोर्स कुछ भी हो, आपको जो लेना है आपकी फील्ड के अकॉर्डिंग वो लेना है और उसमें एनसीसी वाले कॉलेज में एडमिशन लेना है और आप वहाँ पे 3 साल में BO सर्टिफिकेट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कमेंट की, जो पूछा है राजीव जसाई ने, जय हिंद सर हम ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में एनसीसी ले सकते हैं क्या? जी हाँ बिल्कुल, ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में ही आपको एनसीसी लेना है। BSc BCom कुछ भी कर रहे हो ले सकते हैं, इवन आर्ट्स कॉमर्स मैथ्स बायो वाले सब एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, सबके लिए कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट जो कमेंट आया है आकाश भोरे जी ने, भाई मैं एनसीसी एयर विंग ज्वाइन करना चाहता हूँ तो क्या करूँ, क्वेश्चन पेपर कैसे होता है? ओके, सबसे पहली बात, एनसीसी में 3 विंग होती है, आपको पता है, आर्मी, नेवल, एयरफोर्स। अगर आपको एयरफोर्स में जाता तो आप एयर विंग चूज़ कीजिए, नेवल एयर विंग, तो आपने एयरफोर्स की में जाना तो आपने एयर विंग चूज़ किया। ओके, वेरी गुड। ओके, आपको काफ़ी सारा पता है एनसीसी के बारे में। ओके, क्वेश्चन पेपर किस तरह का होता है? ओके, सबसे पहली बात, वो आपका एकदम एयरफोर्स से रिलेटेड पेपर नहीं ले लेंगे अगर आप एयर विंग में भर्ती हो रहे हो, वो आपका आर्मी से ही रिलेटेड, एनसीसी से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड, जनरल नॉलेज से रिलेटेड, इस तरह के रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड, ये कुछ टॉपिक बताए, इनके आसपास के ही क्वेश्चन आपके भर्ती में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये होगा आपका क्लियर कट आंसर। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट करना। आई होप दोस्तों आपको आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई मिल गया होगा, जवाब मिल गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करना, इस वीडियो के नीचे मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा और नेक्स्ट जो कमेंट बॉक्स है उसमें कई सारे रिप्लाई जरूर करूंगा। आई दोस्तों आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही रखा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर, कमेंट करो प्यारा सा जय हिंद तो कर ही देना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।